एक बार जय आप जितनी भी माइनिंग रिलेटेड कंपनीज हैं उन पे राय दीजिए। देखिए, खबर के दम पे नैल्को और साथ ही हिंद कॉपर ये दोनों ही फोकस में तो ज़रूर थे, पर आज मॉइल भी अच्छी तेज़ी दिखा रहा है। कैसा लग रहा है आपको ये चार्ट्स पे? और क्या जीएमडीसी, मॉइल, नैल्को और हिंद कॉपर को छोड़ के क्या इन दोनों प्लेज में भी कोई मौके हैं? सृष्टि जी पिछले कुछ टाइम से हम नोटिस करें तो गवर्नमेंट का फोकस काफी माइनिंग सेक्टर पर काफी अहम रहा है। जब से लिथियम का फाउंड जेएनके में फाइंड किया है, तब से एक वहां पर एक बस बन रहा है, अर्जेंटीना से करार किया। तो डेफिनेटली हिंद कॉपर नेशनल एल्यूमिनियम वुड बी अ फर्स्ट प्रेफरेंस वहां पर माइनिंग के लिए। तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक्स में काफी अच्छा मोमेंटम आ सकता है। हिंद कॉपर हालांकि बहुत चला हुआ था, तो मैं थोड़ा ये रैली को चेस नहीं करना चाहूंगा। बट बहुत सारी कंपनीज है, नेशनल एल्यूमिनियम जैसी या इवन स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वहां पर मेरा अच्छा राय रहेगी बाय करने के लिए। वहां पर सेफ्टी भी है और थोड़ा रिस्क रेशियो भी काफी अच्छा बैठ रहा है। और दूसरी जो आपने बात की मॉइल की, तो मैंगनीज में भी काफी ये स्टॉक ने जो रुकावट के साथ कब से चल रहा है, अराउंड 323 के जो रेजिस्टेंस लेवल्स पर काफी टाइम से ये कंसोलिडेट कर रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर भी एक रैली पेंडिंग है। सो वो रैली डेफिनेटली अच्छी हमें आते हुए दिखेगी आने वाले दिनों में। ये स्टॉक को मुझे लग रहा है 370 के टारगेट के लिए ये स्टॉक को मैं देखना चाहूंगा। और मुझे लग रहा है काफी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट ये स्टॉक में आ सकता है मॉइल पर, क्योंकि बहुत टाइम से ये स्टॉक रुकावट पर दिख रहा था, एक्यूमुलेशन फेज में था। उसके बाद ये स्टॉक चला और अभी भी थोड़ा दूसरे जो स्टॉक्स है, हिंद कॉपर जैसे स्टॉक्स, उसकी कंपैरिजन में अभी भी यहाँ पर एक स्पेस बाकी है ऊपर जाने के लिए। तो 370 वुड बी अ टारगेट। और स्टॉप लॉस सिर्फ किसी को रखना होगा तो अराउंड 290 का रखिए। ये स्टॉक में डेफिनेटली एक ट्रेड ले सकते हैं थोड़ी पोजीशन टारगेट के। ठीक है, तो ये राय इस वक्त इन अहम स्टॉक्स पर। चलिए कुछ और अहम स्टॉक्स पर हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और इन सब के बीच में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हाल फिलहाल जो टेक्सटाइल सेक्टर है वहाँ पर जो है वो अच्छी रैली देखने को मिली है। सुमित, टेक्सटाइल सेक्टर में क्या पसंद आ रहा है आपको? सुमित, आवाज पहुंच रही है आपको? जी, बिल्कुल सर। देखिए यहाँ पे भी पिछले वीक में आप देखेंगे तो आलोक इंडस्ट्रीज में काफ़ी अच्छी एक रैली आई हुई थी और यहाँ पे थोड़ा-सा प्रॉफिट बुकिंग भी आया हुआ है। लेकिन बहुत बार प्रॉफिट बुकिंग जब ये डिप्स आ रहा है तो आपके लिए एक न्यू फ्रेश अपॉर्च्युनिटी भी बन रही है जिन्होंने रैली मिस की हो। तो यहाँ पे आप देखिए जो 30 से 31 का जो ज़ोन था वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वीकली में। तो यहाँ पे स्टॉक ने फिर से रिटेस्ट के लिए नीचे आया हुआ है, तो बिल्कुल आप यहाँ पे अपॉर्च्युनिटी देखिए। और यहाँ पे स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए 27 का। हमें लग रहा है कि पिछला हाई जैसे ही ये क्रॉस करेगा 44 के लिए ये अप्रोच कर सकता है। लेकिन नजरिया जो है वो अगले 3 से 4 महीने का रहेगा। करंट मार्केट प्राइस है 32, तो जो हम टारगेट भी आपको दे रहे हैं वो करीबन 30 से 40% का अपसाइड का है। ठीक है, तो ये है सलाह इस वक्त इंडेक्स पर। लेकिन कुछ और स्टॉक्स जहां पर कि आज तेज़ी बन रही है उसमें रेलवे स्टॉक्स भी देखिए आज ऊपर हैं। कुछ समय से ब्लॉक डील्स यहां पर हो रही है जिसके चलते आरवीएनएल, आईआरएफसी में पिछले पूरे हफ्ते तेज़ी थी और आज भी मजबूती के साथ ये स्टॉक्स कारोबार कर रहे हैं। रेलवे स्टॉक्स में कुछ अच्छा लग रहा है आपको जय, एंट्री लेने के लिए? तो जैसे थोड़ी देर पहले बात की, आईआरसीटीसी में काफी अभी स्पेस दिख रही है मुझे अपसाइड के लिए। वीकली चार्ट पर हम देखें तो ये स्टॉक ऑलमोस्ट जो ब्रेकआउट जोन के वहां पर है उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। जब से 920 का लेवल ये स्टॉक ने ब्रेक किया तब से सस्टेन अभी भी कर रहा है। और अपसाइड के लिए मुझे लग रहा है 1150 के लिए ये स्टॉक को हम ट्रेड ले सकते हैं। आईआरएफसी ये सब स्टॉक के चेस नहीं करना चाहिए रैली को, बिकॉज ऑलरेडी काफी बढ़ चुके हैं। बट आईआरसीटीसी में मुझे लग रहा है अभी भी अपसाइड बाकी है और थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन केटरिंग बिजनेस का आते हुए दिख रहा है। सो वहां से आईआरसीटीसी वुड बी प्रेफर्ड पिक। और दूसरा जो स्टॉक होगा वो राइट्स पर होगा। राइट्स की बात करें तो यहाँ पर भी काफी स्ट्रॉन्ग अक्यूमुलेशन चल रहा था। ये स्टॉक में सपोर्ट जोन से अभी अपसाइड की तरफ ये स्टॉक मूव कर रहा है और जो 526 के लेवल है उसको आज ब्रेक किया। तो वो लेवल को जब ब्रेक करेगा वापिस से, तब से मुझे लग रहा है ये स्टॉक में अपसाइड 375 तक के लिए ये स्टॉक को चेस करना चाहिए। और टारगेट भी काफी बेहतर रहेंगे शॉर्ट टर्म के। हम देख रहे हैं कि पीएनबी हाउसिंग में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। स्टॉक ने अपना नया 52 वीक हाई के पास कारोबार कर रहा है। 5% ऊपर पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का शेयर अब आ चुका है। जय, क्या कोई ट्रेड लेके जाना चाहिए स्टॉक में? तो पीएनबी हाउसिंग हम देखें तो काफी समय से एक एक्यूमुलेशन जोन में था। बहुत नैरो मूवमेंट पर ये स्टॉक चल रहा था और आज थोड़ा फंडामेंटल न्यूज के कारण ये स्टॉक ने रिएक्शन दिया। 840 के अराउंड अभी स्टॉक चल रहा है। मुझे लग रहा है आरएसआई की तरफ से भी काफी अच्छा डाइवर्जेंस दिखा, वॉल्यूम थोड़ा
अच्छा आते हुए दिखा आज के दिन में, तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक में डेफिनेटली फ्रेश बाइंग करना हो तो ये लेवल से कर सकते हैं। हालांकि स्टॉप लॉस काफी अच्छा रखना पड़ेगा ये स्टॉक पे, और अराउंड 808 का स्टॉप लॉस रख के ये स्टॉक पे लॉन्ग ट्रेल कर सकते हैं, बट थोड़ा यहाँ पर पोजिशनली ये स्टॉक को भी होल्ड करना पड़ेगा। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी मुझे लग रहा है बजट में काफी अच्छा वहां पर बेनिफिशियरी होगा, सिंस गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन न्यू हाउसिंग स्कीम्स, तो वहां पर ये कंपनीज में काफी मूवमेंट आ सकता है हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में। सो आई वुड सजेस्ट कि यहाँ से टारगेट अराउंड 920 के टारगेट के लिए इस स्टॉक को ट्रेल कर सकते हैं 808 के स्टॉप लॉस के साथ। बिल्कुल, तो ये नज़रिया हाउसिंग स्टॉक पे, खासतौर पे पीएनबी हाउसिंग पे जय का आता हुआ। इन सब के बीच में फोकस में लाएंगे रेलवे स्टॉक्स। और रेलवे स्टॉक्स जब भी हम डिस्कस करते हैं, जब भी हम उस पर चर्चा करते हैं, तो एक अलग तरह की रैली वहाँ पर नज़र आती है। गाहे बगाहे ऐसा होता है जब वहाँ पर हमको थोड़ा सा दबाव नज़र आता है, लेकिन उस दबाव के बावजूद जब वो फर्राटा रफ्तार भरते हैं तो वो देखने लायक होती है, और आज वही हुआ है। आप देखिए IRFC 5 दिन में स्टॉक ने जो तेजी दिखाई है वो जबरदस्त है। 40% ये दौड़ा है स्टॉक का, और आज भी जो है वो इस वक्त हम देख सकते हैं कि 7% के ऊपर ये स्टॉक है। एक वक्त पे 9% ऊपर था। RVNL टीटागढ़ रेल में भी तेजी साफ तौर पर नजर आ रही है। जय, जरा रेलवे स्टॉक पे नजरिया दीजिए। IRFC हाथ से निकल गया है या अभी भी मौका है? IRFC को हाथ में अभी नहीं लेना चाहिए बेसिकली, क्योंकि बहुत तेज रफ्तार से ये स्टॉक भागा हुआ है। 9 डे मूविंग एवरेज का स्टेशन बहुत पहले छोड़ दिया ये स्टॉक ने। 21 डे मूविंग का दोनों अराउंड 103 के अराउंड भाव चल रहे हैं। सो थोड़ा यहाँ पर मुझे लग रहा है बहुत ओवर स्ट्रेच हो चुका है IRFC। तो अभी के लिए आई वुड सजेस्ट IRFC को अवॉइड करना चाहिए। दूसरे रेलवे काउंटर्स में अपॉर्चुनिटी अच्छी है, जैसे IRCTC राइट्स है, रेल टेल है, तो थोड़ा रिटर्न कम मिलेगा, बट ओवरऑल सेफ्टी वहां पर ज्यादा मुझे दिख रही है। सो वो काउंटर्स पर हमारा फोकस होना चाहिए। IRFC किसी के पास है तो वहां पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, और फ्रेश पोजीशन के लिए थोड़ी डीप की वेट कर सकते हैं। अराउंड 110 के अराउंड के लेवल की हम वेट करके चल सकते हैं। ठीक है, तो रेलवे काउंटर्स के ऊपर आपके लिए सलाह पर एक बार जय, जितने भी पावर कंपनीज हैं या पावर रिलेटेड स्टॉक्स हैं, एक बार उन पे अपना नज़रिया बताइए। क्योंकि देखिए हम एक ज़बरदस्त रनअप देख रहे थे इन सभी काउंटर्स में, पर आज जो है थोड़े से गिरावट का शिकार ज़रूर हो रहे हैं। टाटा पावर में एक गिरावट हमने देखी आज के ट्रेडिंग सत्र में आती हुई, वहीं PFC, REC, इन सब में भी एक गिरावट है। NTPC भी करीब 2 से 3% कमज़ोर है। कैसे देख रहे हैं आप पावर शेयरों को? क्योंकि यहाँ पे जो जिस तरीके का एक रनअप हमने देखा था, क्या इन स्तरों पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग की सलाह है, या इनका जो अप ट्रेंड है वो आने वाले समय में भी बरकरार रहेगा? सो REC और PFC की बात करें तो पहले REC में मुझे लगा थोड़ा अभी ब्रीथ ले रहा है। यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली विजिबल है, बट इतनी मेजर मुझे डाउनफॉल नहीं दिख रहा है ये स्टॉक में। सो यहाँ से 435 के अराउंड ये भाव चल रहा है। सुपर ट्रेंड लाइन का यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है। पिछले 2 टाइम ये स्टॉक ट्राई किया ये स्टॉक अपसाइड पोटेंशियल के लिए 445 का लेवल क्रॉस करने के लिए, बट सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो मुझे लग रहा है अराउंड वो लेवल आए तो प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी करनी चाहिए, और जो रिमेनिंग पोजीशन है उसको ट्रेल करनी चाहिए, बिकॉज मुझे लग रहा है अपसाइड डेफिनेटली आएगी। और पावर कंपनीज में अभी जैसे डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो वहां प्रॉब्लम डेफिनेटली विजिबल है। तो मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में काफी एक मोमेंट आ सकता है। और ये स्टॉक RSI के हिसाब से भी देखे तो काफी अभी मॉडरेट जोन में, तो यहाँ मुझे कुछ तकलीफ नहीं दिख रही। टाटा पावर हालांकि वहां की बात करें तो थोड़ा मुझे लग रहा है एक डाउनफॉल डेफिनेटली विजिबल है। 346 के अराउंड मुझे लग रहा है लेवल वापस से आ सकते हैं। प्रीवियस जो रेजिस्टेंस है और जो गैप अप ओपनिंग हुई थी वो वापस से फिल करेगा ये स्टॉक, और अराउंड 9 डे मूविंग एवरेज के वहां पर एक सपोर्ट लेने का ट्राई करेगा। तो 946 वुड बी समथिंग, सॉरी 346 वुड बी समथिंग के मुझे वहां से मैं बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज करूंगा टाटा पावर में। बट आई एम वेरी बुलिश ऑन पावर सेक्टर। कोई भी डीप आए तो वहां से डेफिनेटली ये स्टॉक को बाय करना चाहिए, और आने वाले महीनों के लिए होल्ड करना चाहिए। इलेक्शंस के बाद काफी मोमेंटम मुझे लग रहा है ये स्टॉक्स में दिख सकता है। ठीक है, इलेक्शन के बाद टाटा पावर के स्टॉक में एक मोमेंटम देखने का अनुमान। लेकिन फेडरल बैंक में देखिए एक निश्चित रूप से अच्छी रिकवरी यहाँ पर देखने को मिल रही है। जिस तरह से एक के बाद एक मैनेजमेंट की कमेंट्री आ रही है कि कंपनी के मुनाफा 1000 करोड़ के पार निकला है पहली बार, और इसके अलावा ROA में भी वो अच्छी सुधार देखने की बात कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट की कमेंट्री एक के बाद एक जिस तरीके से आ रही है, उसके बाद हम देख रहे हैं कि स्टॉक में अच्छी रिकवरी भी इस वक्त देखने को मिल रही है। चलिए कुछ और स्टॉक्स पर चर्चा करें तो आज
फोकस में था। पीएनसी इंफ्रा भी कंपनी ने कुछ अपने ऑर्डर्स की बिक्री की है, प्रोजेक्ट्स की बिक्री की है, जिसके चलते हमने देखा कि एक बड़ा कैपिटल कंपनी के पास है, उसके चलते पीएनसी इंफ्रा भी आज मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है, 3% ऊपर है।